हेलो छात्राओं, आज हम बीटीसी के डीएलएड बीटीसी के 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे जो मैथ से रिलेटेड है। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और इनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है उसको हम देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में कि रोमन अंक में किसी संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये कह रहा है कि जो संकेत दिए रहते हैं, जैसे एक का आई बना रहता है, भी बना रहता है, एल बना रहता है, सी बना रहता है, तो इनकी जो है पुनरावृत्ति कौन ऐसी संख्या है, कौन ऐसा संकेत है जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है? भी और एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है? भी, एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। किसकी? भी, एल, डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर एक्स है तो उसकी तो पुनरावृत्ति होगी, सी की भी होगी। यहाँ पर आई है, आई की भी पुनरावृत्ति होती है, परंतु ये जो एल है इस एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि रोमन अंक में 3 ऐसे अंक होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, समझ में? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 70,560 है में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का क्या करिए? गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल होगा मतलब हमको गुणनफल ज्ञात करना है किसका? संख्या। पहले संख्या उतार लेते हैं। संख्या क्या दिया है? 70,560 ये संख्या है। इसमें से बोल रहा है कि हमको क्या करना है? 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 यहाँ पर है, 1 2, तो 1 2 उसके बाद तीसरे स्थान पे 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? अब 5 लिख के 1 2 को 0 है तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे। फिर आगे क्या है? उसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 लिखेंगे। फिर 6 के पीछे कितने अंक है? 1 है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो गया? स्थानीय मान 5 और 6 का प्राप्त हुआ है। फिर आगे बोला है कि उसका क्या करिए? गुणनफल ज्ञात करिए। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा कीजिए। गुणनफल बराबर क्या होता है? गुणा। तो मतलब 500 गुणे 60 बराबर क्या होगा? 5 छक्के 30 और फिर 2 0 ये, 1 0 ए, मतलब 30,000 जो है उनका गुणनफल करने पर 30,000 आएगा। ठीक है, तो 30,000 कहाँ पे है? पहला विकल्प है, ये गलत हो गया, ये तो 300 दिया है। दूसरा का विकल्प जो दिया है वह 3,000 दिया, ये भी गलत। ये 30,000 है और ये 30 है, तो ये गलत है, ये तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ पर जो सवाल आपको समझ में नहीं आया आप तुरंत पूछिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? कह रहा है कि 0.5 का क्या करना है? 4% हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब 4% कितना है? हमको 4% निकालना है। किसका? जो है हमारा 0.5 गुणे 4, क्योंकि ये हमको इसी का मान निकालना है। इसी को क्या करना है? 4% कितना होगा? हम मतलब कि 0.5 का 4% निकालना है। तो हम जब निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको काटें या तो इसको काट देते, पूरा काट देते हैं, इसका भाग इसमें दे देते हैं। जब इसका भाग इसमें देंगे तो हम पाएंगे क्या कि यह 1 2, ठीक है, 2 0 दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक बाद ही जाएगा। ठीक है, समझ में कि नहीं है? अब इसका गुणा करेंगे। ठीक, अब गुणा करेंगे तो देखिए गुणा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कितने लोगों को दशमलव का गुणा करने में कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इस गुणा करने को बता देता हूँ बढ़िया से। यहाँ पर क्या है? 0.5। ठीक है,
अब गुणा करिए, देखिए इसको जब भी आप गुणा करें तो एकदम निश्चिंत होकर करिए, जैसे आपने पढ़ा है उसी तरह करना है। भुला जाइए कि यहाँ पर दशमलव है, गुणा कर दीजिए। 5 5 को 20, 0 फिर 2 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। अब क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आएगा फिर इस प्रकार से इतना अंक आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दशमलव के पीछे कितने अंक, एक दशमलव के पीछे 1 2 ऊपर है और 1 नीचे है, मतलब दशमलव के पीछे 3 अंक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, तो दशमलव के पीछे कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने लगा दिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए दशमलव के पीछे का जो 0 होता है उसका मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.02। यह क्या हमारा आंसर हो गया, समझ में कि नहीं आया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा बन गया, ये तो 20 हो गया, ये तो नहीं होगा, 0.2 यही है और बाकी ये सब क्या है, गलत है। समझ में कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा, जो दो संख्याओं का मसा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि दोनों संख्याओं का मसा कितना दिया है, दोनों संख्याओं का मसा दे दिया है 35, ठीक है, और लसा कितना दिया है, 525 दिया है, तथा दोनों संख्याओं का क्या लसा कितना दिया है, 525 दिया है, ठीक है। और ठीक है, आगे बोल रहा है कि इनमें से एक संख्या का, एक जो संख्या है वह 175 है, इनमें से एक संख्या क्या है, 175 है। तो हमको क्या करना है, जो दूसरी संख्या है उसको ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लसा गुणे मसा, ठीक है, लसा गुणे मसा। यह हमें क्या है, सूत्र से पता हो गया कि इस प्रकार से हम रख सकते हैं। अब इसी सूत्र पे हम रख देते हैं, जबकि हमें सारी चीज़ें पता हो गई है, पहली संख्या पता हो गई, बस दूसरी संख्या नहीं पता है, और लसा और मसा दोनों पता है। तो अब इस पे हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना कि दूसरी संख्या क्या है, यक्स है। यहाँ पर लिख देते हैं माना दूसरी संख्या यक्स है, तब क्या होगा, तब यह होगा कि पहली संख्या क्या दिया है, 175, तो 175 गुणे यक्स, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमने यक्स माना है, तो यक्स बराबर क्या है, लसा कितना दिया है, 525 दिया है, 525 गुणे फिर क्या है, मसा क्या है, मसा यहाँ पर कितना आ गया है, 35 आ गया है, यहाँ पर 35 से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यक्स का मान हमको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यक्स को रहने देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे बट्टे में। यह जब गुणा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, भाग करेंगे, ठीक है। जब भाग करेंगे तो क्या है, कितनी बार में कटेगा, 5 ते 15, 2 गया इसमें, 35 बार में कट गया। फिर इसको काट देते हैं, ठीक है, 5 1 कम 5, 5 0 यहाँ, फिर 5 25, ये 125 बार में 35 से कम 35 कट गया, बचा क्या, यक्स बराबर क्या बच गया, 105 बच गया, ठीक है। क्या बच गया, 105 बच गया, समझ में आया कि नहीं आया। तब अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दूसरी संख्या क्या है, 105 होगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 105 होगी। समझ में आया कि नहीं आया। कोई देखिए किसी भी सवाल को हल करने में समस्या है तो आप पूछिए, समझ में आया ना आप लोगों को, है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि यदि यक्स - 2 बराबर 1 है तो इतने का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं
कि दिया क्या है कि x बराबर 2 माइनस 2 बराबर 1 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आगे यह मान दिया है, फिर यह कराइए, तो इसको हल करिए। क्या हल करना है कि 3 गुणे 2 धन 5x प्लस 2, ये इसको क्या करना है, हमें हल करना है और मान हमको यह दे दिया है। तो चलिए इस मान से हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि यक्स का जो यहाँ पर है, यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक क्या है, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यक्स को छोड़कर सारी संख्याओं को, चाहे वो चर हो अचर हो, सबको एक साइड भेज दिया जाता है, बराबर के उस पार। तो अब यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पर एक तो था ही, और ये जब माइनस जब इधर गया है तो प्लस हो गया है 2। अब यहाँ पर जुड़ने पर बाद आ गया क्या, 2 1 3। तो यक्स का मान हमको पता क्या हो गया कि यक्स का मान क्या हो गया, 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस यक्स का मान हम ये जो दिया गया है संख्या उसमें हम रख देंगे। तो यक्स का मान हम क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि 3 गुणे 2 धन 5x प्लस 2। ठीक है, सभी में धन है, कोई माइनस नहीं ना है। अब यहाँ पर 3 दूना के 6, अब यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिए। यक्स की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो यक्स की जगह पे 3 लिख दीजिए, फिर प्लस 2। अब इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 5 आए 15, फिर यहाँ पर 2। अब इसको जोड़ देंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा, धन 2। अब 21 में क्या जोड़ेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 23। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अब प्रश्न आ गया 23। अब विकल्प में देखते हैं तो 23 इसमें आ ही नहीं रहा है, जबकि यही पेपर में हमको दिया है, पेपर में हमने जो प्रीवियस ईयर लिखा है, जबकि यह लिखने में जो है इससे मिस प्रिंटिंग हो गई है। मिस प्रिंटिंग किस प्रकार से हो गई है कि यह जो प्रश्न लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है। किस प्रकार से है कि 3x के घाते 2 है। ठीक है, 3x के घाते 2 है, फिर धन 5x प्लस 2 है। यह प्रश्न था, लेकिन यह मिस प्रिंटिंग यह हो गई है कि यह क्या हुआ है, यक्स बीच में डाल दिया है, 2 को इसके बराबर में कर दिया, जबकि 2 इसके घात में था। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या देखेंगे कि 3, और यहाँ पर क्या है, यक्स के घाते क्या है, 3 है। तो यक्स के घाते क्या है, 3 है। तो यक्स का मान हमको पहले से पता हो गया है कि यक्स का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 3, फिर यहाँ पर 5 है तो 5, फिर यहाँ पर यक्स है तो 3 धन 2। क्लियर यहाँ तक। अब ये क्या है, 3 तरीके 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तरीके 9। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 5 3 15। अब यहाँ पर धन, अब इसको गुणा करेंगे तो 9 3 27 धन 15 धन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जब 27 में 15 को जोड़ेंगे तो 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 1 3 3 1 4 धन 2, यह आया। अब आगे हम जब इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 44 आ गया, जो कि 44 हमारा आंसर है, और विकल्प में भी दिया हुआ है 44। समझ में आया। तो ये 44 विकल्प जो है क्या है, सही है। इसी को जो है आप करिएगा, देखिएगा इसमें जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया था यह यक्स बीच में दे दिया है। ये जो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह इसी प्रकार से लिखा था, मैं मिस्टेक से पूरा लिख दिया हूँ कि यह क्या है, यक्स है। ठीक है, और यह जो 2 लिखा है यह 2 उसके ऊपर है। ठीक है, समझ में कि नहीं है।